शांति। हरि ओम। तो आज का हमने दिया था, एक सब्जेक्ट दिया था, कौन सा था? 101 से 153 तक। हाँ, 153 तक ये विवेक चूड़ामणि का था। हाँ हाँ। तो उसके ऊपर समरी कौन करेगा आज? मैं महाराज। हाँ, निवेदिता करो। वो जल्दी जल्दी। क्यों? सबसे पहले मैं ठाकुर माँ और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। स्वामी ब्रह्मेशानंद जी को मेरा सादर प्रणाम और मेरे सब भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ। आज हम विवेक चूड़ामणि जो शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है उसके 101 नंबर श्लोक से लेकर 153 तक के विषय में विचार करेंगे। इसमें काफी सारे विषय है। पहला है सूक्ष्म शरीर। 101 नंबर श्लोक में कहते हैं अंधत्व, मंद दृष्टि, तीक्ष्ण दृष्टि ये सब गुण आंखों के हैं, आत्मा के नहीं। उसी प्रकार बहरापन, गूंगापन कानों और मुख के गुण है, आत्मा के नहीं। आत्मा में कोई दोष गुण नहीं है। उसके बाद है प्राणों के कर्म। 102 नंबर श्लोक में श्वास लेना, छोड़ना, जम्हाई लेना, छींकना, कफ निकालना, भूख, प्यास और मृत्यु ये सब प्राण के कार्य है, ऐसा उस विषय के ज्ञाता कहते हैं। तत्पश्चात अहंकार का वर्णन 103, 104, 105 में अंतःकरण आत्मा के तेज से उद्भासित होकर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय समूह व देह में मैं की वृत्ति उत्पन्न करके अपने को कर्ता व भोक्ता के रूप में अभिमान करते हैं। देहादि इंद्रिय संघात से अंतःकरण में मैं भले बुरे कर्मों का कर्ता और सुख दुख का भोगता हूँ, इस बोध को अभिमानी समझना और यही अहंकार सत्व, रज और तम ये 3 गुणों आदि से जुड़कर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नामक 3 अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। यह विषय के अनुकूलता से सुख प्राप्त कर अहंकार या जीव सुखी होता है और विषय की प्रतिकूलता से दुख प्राप्त करके अहंकार जीव दुखी होता है। अब है विषय आत्मा का सदानंदमय रूप। 106 और 107 में इंद्रियों के प्रिय विषय अपने स्वतः के गुण से नहीं अपितु आत्मा के कारण प्रिय होते हैं। चूंकि आत्मा ही स्वतः सबका परम प्रिय है, अतः वह आत्मा सदानंद है, उसमें दुख नहीं हो सकता है, अर्थात विषय में सुख नहीं है, आत्मा के कारण सुखी होते हैं। श्रुति कहती है सुषुप्ति में भोग्य विषयों से रहित आत्मा के आनंद का अनुभव होता है। आत्मा के इस आनंदमय स्वरूप के विषय में श्रुति, ऐतिह्य, प्रत्यक्ष, अनुमान ये 4 प्रमाण हम पाते हैं। इसके बाद का विषय है माया। 108 से लेकर 110 नंबर श्लोक में माया या अविद्या परमेश्वर की शक्ति है, वह यह अव्यक्त अनादि त्रिगुणात्मिका है, इसी से जगत की उत्पत्ति होती है। ज्ञानी लोग इस जगत को, यह अनादि है और त्रिगुणात्मिका है, इसी से जगत की उत्पत्ति होती है और ज्ञानी लोग इसी जगत को देखकर अर्थात कार्य को देखकर उस माया का अनुमान करते हैं। माया सद भी नहीं है, असद भी नहीं है तथा उभयात्मिका भी नहीं है। माया आत्मा से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है और उभयात्मिका भी नहीं है। माया का अंग युक्त भी नहीं है, अंग रहित भी नहीं है तथा उभयात्मिका भी नहीं है, अर्थात यह महा अद्भुत अवर्णनीय स्वरूप वाली है। अब उसके बाद आता है ये माया को पार कैसे करें। 110 और 111 नंबर श्लोक में ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार होने से माया या अविद्या का नाश होता है, जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प भ्रम दूर हो जाता है। माया के 3 गुण हैं, एक सत्व, रज और तम। सर्वप्रथम रजोगुण के बारे में बताते हैं 112 नंबर श्लोक और 113 में। रजोगुण की विक्षेप शक्ति और उसके कार्य। रजोगुण से क्रियात्मक,
विक्षेप शक्ति प्रकट होती है, जिसके द्वारा चिरकाल से विषयों की प्रवृत्ति का विस्तार होता है। आसक्ति, दुख, सुख जो मन के सार विकार है, इसी से उत्पन्न होती है तथा इससे काम, क्रोध, लोभ, दंभ, दर्प, अहंकार, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि रजोगुण के लक्षण है, जिससे मनुष्य के मन में सारी सांसारिक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण बंधन का कार्य है। अब उसके बाद आता है तमोगुण या आवरणी शक्ति। यह 113 से लेकर 116 नंबर श्लोक तक में है। यह शक्ति आत्मा को आवरित करती है, अर्थात ढक देती है, जिसके द्वारा जो वस्तु जैसी है वैसी प्रतीत नहीं होती है। यह शक्ति ही व्यक्ति को संसार में के आवागमन का कारण बनती है और रजोगुण से उत्पन्न विक्षेप शक्ति कर्म में प्रवृत्ति का कारण है। जो मेधावी है, शास्त्रज्ञ है, व्यवहारिक बुद्धि से संपन्न होकर भी अत्यंत सूक्ष्म आत्मा के लक्षण को जानते हुए भी अनेक प्रकार समझाए जाने पर भी तमोगुण की आवरण शक्ति से अभिभूत होने के कारण व्यक्ति आत्मा को असंदिग्ध रूप से नहीं जान सकता। भ्रांति के वशीभूत होकर आरोपित मिथ्या अर्थात देह गेह आदि को वह यह पदार्थों को सत्य या सुखद मानता है और उन्हीं को उनके इन्हीं गुणों का अवलंबन करता है। आवरणी शक्ति भयंकर और प्रबल है। 115 में कहते इसी शक्ति से जुड़े हुए व्यक्ति को अज्ञान त्याग नहीं करता, विपरीत ज्ञान, अविश्वास और संशय त्याग नहीं करता। यह भ्रांति उत्पन्न करती है। अज्ञान, आलसी, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूर्खता तमोगुण के लक्षण है। इसे बधा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं समझता, बल्कि निद्रालु अथवा लकड़ी के खंबे की तरह जड़ रहता है। अब आता है माया के सत्व गुण का प्रभाव, जो 117 नंबर श्लोक से 119 तक में है। सत्व गुण जल के समान विशुद्ध है, तो भी वह रजोगुण तमोगुण के साथ मिश्रित होकर संसार में आवागमन का कार्य बनता है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा सूर्य के समान सत्वगुण से प्रतिबिंबित होकर जगत के समस्त जड़ वस्तुओं को प्रकाशित करती है। इसी के कारण श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षत्व, सभी दैवी संपत्ति जैसे कि अभयम, सत्व शुद्धि, आर्जवम, नियम, यम, ये सभी गुण सत्व गुण के लक्षण है। प्रसन्नता, आत्मस्वरूप का बोध, परम शांति, तृप्ति, अत्यंत आनंद, परमात्मा में निष्ठा, जिसके द्वारा निरंतर आनंद रस का बोध होता रहता है, ये सभी विशुद्ध सत्व गुण के लक्षण है। अब आता है कारण शरीर 120 और 121 में। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वारा जिस अव्यक्त का वर्णन किया जाता है वह आत्मा का कारण शरीर है। इस कारण शरीर में अभिमानी आत्मा को जागृत स्वप्न से भिन्न अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें इंद्रिया और बुद्धि की सारी वृत्तियां लीन हो जाती है। उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। सभी प्रकार के विषयों के ज्ञान की निवृत्ति तीनों गुण मन, बुद्धि, इंद्रिय का अभाव होता है। ये सभी अव्यक्त रूप से होते हैं। इस कारण सुषुप्ति के से जगने पर हम कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता। अब अनात्म क्या है? अनात्मा क्या है? अव्यक्त के से विषयों तक, यह 122 से 123 दो में है। अव्यक्त से विषयों तक सब अनात्मा है। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, अहंकार, हर तरह के विकार, परिवर्तनशील वस्तुएं, इंद्रियों के शब्द, स्पर्श आदि विषय, सुख दुख, आकाश आदि पंचभूत और अव्यक्त तक संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सभी अनात्म है। माया तथा महत तत्व से लेकर देह तक माया के कार्य रूप सब कुछ मिथ्या है और अनात्मा है, ठीक मरीचिका की तरह। अब है सबसे महत्वपूर्ण विषय आत्मा का विवरण 124 से 129 तक में करते हैं। गुरु शिष्य से कहते हैं अब तुम्हें मैं परमात्मा के स्वरूप विशेष रूप से बताता हूँ, जिसे जान लेने के बाद मनुष्य समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है और कैवल्य अवस्था को प्राप्त करता है।
आत्मा के लक्षण बताते हैं। पहला, अस्ति, ये मैं हूं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। दूसरा, यह पंचकोश से भिन्न है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं से यह भिन्न है। और जो जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न तीनों अवस्थाओं में बुद्धि की क्रिया, उनकी वृत्तियों को, विद्यमानता को भी और अभाव को भी मैं के रूप में जानता है, वही चैतन्य स्वरूप है, आत्मा है, जो स्वयं सब कुछ देखता है पर जिसे कोई भी देख नहीं सकता। जो मन, बुद्धि, इंद्रियों को चेतना देता है पर बुद्धि उसे प्रकाशित नहीं करती है, वही आत्मा है। जो इस संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म जगत में व्याप्त है परंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, यह विश्व उसकी छाया स्वरूप है। जिसके प्रकाशित होने से सब कुछ प्रकाशित होता है, वही आत्मा है। अरे तुम तो श्लोक पर मीनिंग पढ़ते जा रहे हो, समरी नहीं कर रहे हो। समरी करना ही नहीं आता महाराज थोड़ा ही है बिल्कुल। तो भी क्या हुआ? अच्छा जाए, करो जल्दी करो। यह अंतरात्मा ही नित्य अखंड सुख अनुभव स्वरूप, सर्वदा एक रूप, सभी विषयों के बोध स्वरूप सनातन पुरुष है, जिसकी इच्छा से वाक आदि इंद्रिया सब का अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब आत्मा को हम कहाँ खोज सकते हैं? इस शरीर में, 132 नंबर श्लोक में, इस शरीर में सत्व गुण से युक्त अंतःकरण में अंतःकरण बुद्धि रूपी गुहा में अव्यक्त आकाश अर्थात कारण शरीर में यह आत्मा निवास करता है। अपने तेज के द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हुआ साक्षी रूप से रहता है। इसमें षड विकार नहीं होते हैं, प्रकृति विकृति से भिन्न है और जागृत सुषुप्ति स्वप्न में यह मैं करके यह लीला करता है। अब गुरु शिष्य को कहते हैं, शिष्य तुम यह आत्म स्वरूप को संयमित मन के द्वारा निर्मल बुद्धि की कृपा से और मैं ही हूँ ऐसा साक्षात अनुभव करो और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओ। बंधन और उसके क्या परिणाम है, यह 137 नंबर श्लोक में कहा गया है। इस अनात्मा देह में मैं देह हूँ, यही बंधन है। अज्ञान के कारण वशीभूत होकर यह देह मैं हूँ भोग्य विषयों द्वारा शरीर का पोषण, मार्जन और पालन करके अपने जाल में अपने ही फंस जाते हैं। अज्ञान वशतः जो जैसा है उसे वैसा ही सत्य मानने लगते हैं। मिथ्या को ही हम सत्य मानने लगते हैं। जैसे सूर्य की किरण बादल से ढक जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा को तमोगुण आवरणी शक्ति ढक लेती है। अब 140 में यह भ्रांतिवश शरीर को मैं समझने लगता है और रजोगुण विक्षेप शक्ति व्यक्ति को काम क्रोध से बांध कर बहुत कष्ट देती है। माया की आवरण शक्ति व विक्षेप शक्ति ही बंधन की सृष्टि करती है। जैसे सूर्य के तेज से निर्मित होने वाले बादलों की पंक्ति सूर्य को ढक कर रख देती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा से उदित होने वाला अहंकार आत्मा को ढक देता है, स्वयं को प्रकाशित और अहंकार स्वयं को प्रकाशित करता है। अब यह संसार को वृक्ष से तुलना की गई है। यह संसार रूपी वृक्ष है। बीज है अज्ञान, अंकुर है आत्मबुद्धि, कोमल पत्तियां है आसक्ति, कर्म है जल, शरीर है तना, पंच शाखाएं है पंच प्राण, इंद्रिया है शाखाओं का अग्रभाग, और पुष्प है शब्द स्पर्श आदि, और फल है विभिन्न कर्मों से जो सुख दुख होता है वह, और भोक्ता कौन है? जीव रूपी पक्षी, वही भोक्ता है। संसार के वृक्ष का हम छेदन कैसे करें, यह 147 और 148 नंबर श्लोक में कहा गया है। अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि के द्वारा नहीं, श्रुति स्मृति विहित अनेक कर्मों से नहीं, बल्कि चित्त की प्रसन्नता से, आत्मा अभिमुखता एवं तीव्र विवेक विचार से उत्पन्न ज्ञान रूपी खड्ग से काटने के सिवा इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब स्टेप्स ऑफ आत्मज्ञान मतलब कैसे सीढ़ी में चढ़ते हैं। श्रुति प्रमाण में जिसे दृढ़ विश्वास है उसे स्वधर्म की निष्ठा होती है, फिर निष्काम कर्म की प्रवृत्ति होती है। स्वधर्म निष्ठा से व्यक्ति के चित्त में शुद्धि होती है और शुद्ध बुद्धि से आत्मज्ञान होता है और मूल अज्ञान का नाश होता है। 139 और 50 में उदाहरण है जो हम कथामृत में भी पाते हैं। जैसे स्वच्छ पानी से ही उत्पन्न शैवाल समूह पानी को आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार
आत्मा से ही उत्पन्न पंचकोश आत्मा को ढक लेते हैं और उसी शैवाल को दूर करने से हमें स्वच्छ पानी स्वच्छ पानी को हम देख सकते हैं और हमारे प्यास को दूर कर सकते हैं। ठीक उसी और जो तृप्ति प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार पंचकोश की यह शैवाल रूपी इसको हटाकर आत्मा प्रकट होती है और हमें प्रशांति प्रदान करती है। इस कारण विचारवान व्यक्ति को संसार बंधन मुक्ति हेतु आत्म और अनात्म विवेक का अभ्यास करना चाहिए। यह 152 नंबर श्लोक में है। और अंतिम जो है उसमें कहते हैं जैसे मूंज घास को प्राप्त कर ले, जो कि बहुत कोमल होता है और बहुत सूक्ष्म होता है, उसको छिलके को धीरे धीरे हमको हटाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार विवेक विचार से देह मन प्राण आदि सभी दृष्ट पदार्थों को विचार द्वारा हटा देना चाहिए और तभी वह निर्लिप्त निष्क्रिय आत्मा से अभिन्न होकर मुक्त हो सकता है और हमें आत्मा अनुभूति हो सकती है। ठीक है, ठीक है, सही बहुत किया। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा ठीक है। थोड़ा लेकिन कोई बात वेरी गुड, वेरी ठीक है, गुड, चलो वेरी अच्छा गुड। हुआ, अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ। थैंक यू ठीक है, वेरी ठीक मच। है। जस्ट अ मिनट, ये पूरा पढ़ लिया। हाँ पूरा पढ़ दिया। जस्ट अ सभी मिनट इम्पोर्टेंट है भाई। प्लीज। वेरी वंडरफुल। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। रिवीजन हो गया। क्या हुआ? महाराज जी को वो हो गया, अनम्यूट करना है महाराज जी को। महाराज जी अनम्यूट करना है। और दिख नहीं रहा महाराज जी। नहीं दिख रहे हैं पर म्यूट। संजय जी। यस 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 जी। हाँ तो सबसे पहले हमारे लिस्ट में कुंडू कुंडू। जी। Yes, Maharaj. अच्छा, Maharaj, slok number 104, Maharaj. My question is, मेरा ये इसको जरा वो करूं। how is ahankar in conjunction with the gunas assumes three different states? अहंकार के 3 स्टेज: सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक। जी। तो मेरा सुनाई दे रहा है? तो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? हाँ पर बराबर नहीं दिख रहे महाराज जी, एंगल करूं? बदल गया। हाँ अब बराबर हाँ। बराबर। जी अब ठीक है। जी। हाँ Maharaj. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो 3 स्टेट्स हैं, वो है सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार। ये अंधकार सात्विक अहंकार है, मैं सद्गुण है, मैं ध्यान कर सकता हूँ, मैं सात्विक हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं दानी हूँ, ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा साधु हूँ, मैं बड़ा संत हूँ। ये हुआ सात्विक अहंकार। ओके जी। ठीक Maharaj. दूसरा हुआ है राजसिक अहंकार, जो कर्मठ होता है, खूब क्रोध भी आ जाता है उसको। मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है, मेरे पास पैसे बहुत सारे हैं। ये जो है ये हुआ राजसिक अहंकार। और तामसिक व्यक्ति जो है वो आलसी है, अरे मैं सोया रहता हूँ। और ऐसा व्यक्ति रोता रहता है, उसका भी मैं होता है, अहंकार अब उसका भी होता है। तो वो जो है वो हुआ तामसिक अहंकार। और हमारा भी क्या है, अहंकार समय समय पर बदलता रहता है। एक्चुअली तो बढ़ाया है राजसिक, तामसिक, सात्विक। एक्चुअली अहंकार तो एक ही चीज है, वो शास्त्रकार ने थोड़ा हमारे गुणों के मान से कनेक्ट करके उसको इस प्रकार बना दिया। हाँ, ये तो महाराज समझ में आया अहंकार कैसे गुण के साथ मिक्स होता है। उसके बाद जो बोल रहा है assumes 3 different states, मतलब जो
वो तो यही जागृत तो, स्वप्न सुषुप्ति में ये अहंकार डिफरेंट कैसे होता है? नहीं, जागृत अवस्था में तो वेल नोन है, वो तो समझ गया महाराज। स्वप्न में अहंकार, मैं ही तो देख रहा हूँ स्वप्न, ठीक महाराज। और सुषुप्ति में सोकर जब उठता हूँ तब मैं कहता हूँ कि मैं अच्छा, बहुत अच्छा सोया था। लेकिन वो अहंकार में सात्विक कैसे होगा? सात्विक या वो तामसिक सात्विक, वो होगा? वहां पर सात्विक नहीं होगा, ये तीन अलंकार अलग अलग हो गए। हाँ देखो, सात्विक, तामसिक और राजसिक एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है, और हाँ। जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में और सुषुप्ति अवस्था में ये दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन है। उनको दोनों को कंफ्यूज मत करो। एक अहंकार को यानी उन्होंने 6 टाइप से बताया है, दैट्स ऑल। डोंट कंफ्यूज जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के अहंकार और राजसिक, सात्विक और तामसिक अहंकार को कंफ्यूज मत करो। हाँ महाराज, एक बार और फिर से समझाइए महाराज, ये ठीक से। क्लासिफिकेशन है। हाँ महाराज, एक बार और, मतलब मुझे अभी भी वो जो सेकंड जागृत अवस्था में कोई कंफ्यूजन नहीं है महाराज, एकदम ठीक है। अच्छा, स्वप्न में भी स्वप्न में तो मैं, स्वप्न और सुषुप्ति, सुषुप्ति का ही थोड़ा कंफ्यूजन है ना महाराज। ना ना, स्वप्न और सुषुप्ति, इसमें दिस सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू जागृत, स्वप्न, सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं है, नहीं होगा। ओके। ना, वो तो वहां पर तो सुषुप्ति में तो इवन इग्नोरेंस का भी हमें भान नहीं रहता है। When we get up, then we say that मुझे बड़ी अच्छी नींद आई थी। हाँ। So ego, we know that in the sleep there was ego. When we get up, then only we know the ego. स्लीप में कोई ईगो का एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ ठीक महाराज, ये हो गया महाराज। महाराज, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ, कंटेंटमेंट और प्राउड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? क्योंकि कई बार हम ये भी सोचते हैं ना कि हमारे पास ये है, सब ठीक है, और थैंकफुल होते हैं, तो प्राउड को और इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ऐसा है कि ईगो तो सब समय रहेगा। आई एम कंटेंटेड, यस, आई एम नॉट कंटेंटेड, आई एम ए वेरी वर्चुअस मैन, मेरा ध्यान अच्छा होता है, मैं अच्छा साधु हूँ। तो कंटेंटमेंट साधु है, मेरे में थोड़े सद्गुण है, ये सारे के सारे आई के साथ एसोसिएटेड हैं। So it is not a question of contentment, it is a sort of a quality of your mind. ठीक है। And when you associate it with it as I am concentrated, that becomes ego. और धीरज वो becomes ego. हाँ महाराज, आई को ही तो मारने का है ना। हाँ, आई को ही तो मारना है। और वो जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो नाग महाशय का है। हाँ जी, हाँ, छोटा बन वो अपने अहंकार को इतना क्षुद्र कर लिया था। शुद्र कर लिया। क्योंकि ऐसा है ना कि साधना भी करते हैं तो आई तो बना ही रहता है कि मैं अच्छा। चलिए नेक्स्ट महाराज, श्लोक 125। Can you please explain what is consciousness of egoism and how the absolute entity becomes the eternal substratum of it? ये श्लोक का मतलब ठीक से समझ में नहीं आ रहा। इटर्नल सबस्ट्रेटम क्या हुआ? आत्मा, जिसके बेसिस में सब कुछ है। यस महाराज। आत्मा इज द सबस्ट्रेटम। सारा ईगो भी है उसके ऊपर है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब आत्मा के ऊपर है, हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस उसके ऊपर है। सो ईगो, आत्मा इज द इटर्नल सबस्ट्रेटम। इटर्नल है, वह हमेशा विद्यमान रहता है। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। और उसके ऊपर फिर कॉन्शियसनेस ऑफ ईगो आ जाएगा, कॉन्शियसनेस ऑफ माय बॉडी आ जाएगा, कॉन्शियसनेस ऑफ माय इंटेलेक्ट आ जाएगा, मैं अपने इंटेलेक्ट के बारे में समझ रहा हूँ। बट द सबस्ट्रेटम ऑफ ईगो जो है, सबस्ट्रेटम ऑफ आत्मन, सबस्ट्रेटम ऑफ आत्मा जो वो है, वो तो सदा विद्यमान रहता है, प्योर कॉन्शियसनेस। जैसे हम सारा काम कर रहे हैं, अब ग्रॉस है, तो हमने क्या किया है, एक पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी सबस्ट्रेटम है।
अब हम्म। पृथ्वी के ऊपर आपने एक मकान बनाया। हम्म, अब उस मकान के अंदर आपने कमरे बनाए। हम्म, अब कमरों के अंदर आप कमरे को जो है वो आप फर्निश कर रहे हो। हम्म, और टेबल लगाई है, बिस्तर लगाया है, बिस्तर को और भी अलग अलग प्रकार से कर रहे हो, लेकिन सबसे जब तो पृथ्वी बनी हुई है ना। हम्म, इसी प्रकार से आत्मा कॉन्शियसनेस जो है वो सबस्ट्रेटम सदा बनी हुई। हम्म, हम्म, तो उसके ऊपर ईगो का कॉन्शियसनेस हो गया, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं समझदार हूँ, उसने मुझे बुरा कह दिया, ये ईगो का कॉन्शियसनेस आ गया मुझे। लेकिन बेसिक कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस ऑफ आत्मन वो सदा पीछे बना। आप ये जो उदार हो गए, आप में दया का भाव आ गया, ये सब हो रहा है, उसमें ईगो रहे न रहे, जहाँ कम ज्यादा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मन कॉन्शियसनेस सदा बनी हुई। हाँ महाराज, और ये जो अहम प्रत्यय नित्यम अहम प्रत्ययालंबन, तो हाँ, अहम प्रत्यय क्या होता है महाराज? अहम प्रत्यय यही मैं आई। ओके। इसमें क्या है, श्लोक पढ़ो, क्या है वो? अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययालंबनः वो अवस्थात्रय साक्षी सत पंचकोश विलक्षण। हाँ, उसको और तुम इंग्लिश पढ़ो। There is some absolute entity, the eternal substratum of the consciousness of egoism, हाँ, the witness of the three states, हाँ, and distinct from the five sheaths or coverings. हाँ, ये जो है एक देयर इज ए सबस्ट्रेटम, वही जो मैंने कहा ना, सबस्ट्रेटम ऑफ आत्मा। ये ईगो का सबस्ट्रेटम, पंचकोश का सबस्ट्रेटम, जितनी भी चीजें हो रही हैं उसका एक बेसिस है, सबस्ट्रेटम है, पृथ्वी है, आधार है, एंड दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज आत्मा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज दैट क्लियर? हाँ महाराज, समझ में आया। डोंट कंफ्यूज दिस विद आत्मा, विद अहंकार। अहंकार, yes, ma'am. एंड थर्ड क्वेश्चन तो आपने बोल दिया था महाराज, उसको मैंने देख लिया महाराज। अच्छा, ठीक है। Yes, तो ma'am. ऐसा तो कुछ नहीं है कि लोगों को बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बात हो गई। बात हो गई। अच्छा, दिलीप भाई। जी प्रणाम महाराज जी। यस, मेरा पहला सवाल है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, 106 श्लोक नंबर 106. This श्लोक says Atman is ever blissful and never suffers misery, and sense objects are dependent on the Atman and not independent. So whosoever comes in the contact of Atman or any sense objects touches Atman should always be blissful. It is said that a man is known by the company he keeps. When a Paras stone touches the iron, it is covered into gold. Here my question is, how sense objects suffers misery? बिकॉज Yes, उदाहरण ले लो, जी महाराज जी। एक बच्चा है, जी वो घर में है, हाँ वो माँ पे डिपेंडेंट है। हाँ अब वो खेलता खेलता माँ को भूल गया। जी माँ तो हमेशा उसके पास में है, लेकिन माँ को भूल गया और रोने लग गया। हाँ हाँ उसी प्रकार से हमारा आत्मा हमेशा हमारे साथ में है, हम हाँ उसको भूल जाते हैं, और उसके बाद में बिकॉज वी फॉरगेट दैट वी आर इन कांटेक्ट विद द आत्मन, इसीलिए हमको सारी समस्या होती है। व्हाई डू वी सफर मिजरी? आत्मा को भूल जाने के कारण ही हमें दुख होता है, क्योंकि हमारा आत्म स्वरूप जो है आनंद स्वरूप ही है। ये हम भूल जाते हैं। ऐसा है, वो कहानी है ना कि एक राजा का लड़का खो गया, हाँ और फिर वो भूल ही गया कि मैं राजा का लड़का हूँ। जी जी उसको जब पता चल गया कि मैं राजा का लड़का हूँ, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ बराबर जी जी उसके बाद में उसको कुछ मिले ना मिले, वो जानता है कि मैं राजा का लड़का हूँ। जी मैं कपड़ा कैसा भी पहनूं तो भी मैं राजा का लड़का हूँ, कैसा भी खाऊं तो भी राजा का लड़का हूँ। बराबर।
हाँ, तो यही बहुत होता है कि हम आत्म स्वरूप को भूलने के कारण इतना सब कष्ट हमको होता बराबर जी महाराज जी, करेक्ट, बहुत हम्म। okay. Now next question, slok number 108. In this slok, it is said that the Maya is called undifferentiated, is the power of the Lord. The undifferentiated, the perfectly balanced state of the three gunas, where there is no manifested universe. When this balance is disturbed, then evolution begins. Continuation, it is written that power, etc. This distinguishes the Vedantic conception of Maya from the Sankhya view of the Prakriti, which they call insentient and at the same time independent. Maharaj, my question is power of the God, and God has created Maya. हाँ, If Maya is disturbed, then the evolution begins. What is the meaning of this? Yes. ऐसा है। अभी बताया ना, माया में सत्व, रज और तम 3 गुण हैं, हाँ और ये तीनों गुण जब बैलेंस में रहते हैं ना, जी जी, हाँ तब वो माया भगवान के साथ मजे से रहती है। अच्छा, हाँ हाँ और लेकिन जब 3 गुण बिगड़ गए, डिस्टर्ब हो गए, जी, सत्व गुण कम हो गया, रजोगुण ज्यादा हो गया, हाँ तमोगुण कम हो गया, ये डिस्टरबेंस होते ही जगत की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। जगत की ये बात होती है, जगत बैलेंस, की यही बात कही जा रही है बस। नहीं, जगत की, हाँ, जगत का इम्बैलेंस हो जाता होगा ना। नहीं नहीं नहीं, जगत नहीं, जगत चालू हो जाता है। जगत बिना उसके जगत की सृष्टि ही नहीं होगी। ये हाँ, यानी उस समय तक जगत की सृष्टि नहीं होती है। जब बैलेंस रहेगा माया है लेकिन उसमें बैलेंस बना हुआ है, तब तक सृष्टि होगी ही नहीं। ओ, जी हाँ, जी जी, ऐसा नहीं कि बैलेंस बिगड़ने के बाद में लोग कष्ट पाएंगे, ऐसा नहीं है। वो तो हाँ बाद में होता ही रहता है, उसके बाद में अच्छा बुरा सब होता रहता है। जब जगत की सृष्टि बिगड़ी यानी बैलेंस बिगड़ा, तब ये सप्तऋषि मंडल आए, सनत कुमार आए, हाँ, सनत आए, ये अच्छा, अच्छे अच्छे आए, और ये अच्छा आना भी उनके साथ हुआ। उसके बाद में फिर और भी आ गए, देवता आ गए, दानव आ गए, ये सब जैसा बढ़ाया है वर्णन है, ये सब उसके बाद होने लग गया। और हम भी उसमें फंस गए, तो अब हम क्या करेंगे? उसको वापस तो ले जा नहीं सकते, हमारे बस में नहीं है, भगवान के हाथ में है। जी भगवान क्या कहता है? बाद में प्रलय करके सबको खत्म कर पुरा के सबको वो जो तीनों गुणों होंगे फिर बैलेंस अवस्था में ला देते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम तीनों अवगुणों से परे जा सकते हैं, यही बता सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। बराबर। ठीक है, हाँ, महाराज जी, इस सिलसिले में एक क्वेश्चन पूछूं महाराज जी? बोलो। अच्छा, ये अनडिफरेंशिएटेड स्टेट जो है वही है कि माने जब बैलेंस्ड है तीनों गुना, इज इट ट्रू? हाँ, वही तो सेम थी, अनडिफरेंशिएटेड स्टेट एंड बैलेंस इज द सेम। अबैक्ट या अनडिफरेंशिएटेड वही है जब कोई सृष्टि कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। हाँ। थैंक यू महाराज जी। so Maharaj ji, all these 3 guns are not bad. Even sattva gun या रजस गुण या तामसिक गुण भी उतना जरूरी है। अरे नींद नहीं आएगी, तामसिक गुण नहीं होगा तो। अरे तमोगुण नहीं होगा तो तुमको नींद भी नहीं आएगी। बिना तमोगुण के कैसे काम चलेगा? डॉक्टर के बाद दवाना तो पड़ेगा। फिर ठीक तो है। यस, अच्छा, है ना, बैलेंस होना चाहिए हमारे लाइफ में भी। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। जय महाराज, बहुत सही, प्रणाम महाराज, प्रणाम, बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the slok there is no existence of Maya, then how sadhak can leave Maya or it can be destroyed, because destruction is possible whose existence is there. 109 Maharaj ji, 109 says she is neither existent nor non-existent nor partaking of both the characters, neither same nor different nor both, neither composed of parts nor an indivisible whole nor both. She is most wonderful and cannot be described in the words. हाँ महाराज, उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय, उसको बढ़ाया। ये माया जो है ना, हाँ माया महाठगिनी हम जानी, जी, एक है ना भजन, है ना? हाँ बिल्कुल है। माया महाठगनी हम जाने। हाँ, अरे ये संसार को समझाना ही बड़ा मुश्किल है, इसलिए ले आए माया को। हाँ, तो हाँ, उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है,
वो कभी चलती है, कभी नहीं भी चलती है। मैंने अलग अलग प्रकार के सब गुण या गुण, सद्गुण, दुर्गुण सब उसमें भरे हुए हैं, इसलिए इसको बोल दिया अनिर्वचनीय। हाँ, अनिर्वचनीय यानी डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसको, हाँ, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। डिस्क्राइब नहीं कर सकते बस। अब एक तरफ ब्रह्म कर दिया तो ब्रह्म को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते और माया हाँ, को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बिना हाँ। ऐसे फिर अगर जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक शास्त्र कैसे बनेंगे? एक यस, शंकराचार्य आ गए, उन्होंने विवेक चूड़ामणि लिख दी, उसमें हाँ। माया के गुण वगैरह बता दिए। कहीं कहीं से उन्होंने शास्त्र से खोज लिए माया के गुण और इस किताब में लाके बना दिए। ओके, तो माया जो है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, हाँ, बराबर चलो। जी महाराज। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज जैसे माँ कहती ना शिशि माँ कि मैं ही माया हूँ। वो दूसरे प्रकार से, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, हाँ तो यहाँ नहीं आएगा। महाराज जी, श्लोक नंबर 116, out of the three gunas, rajas, tamas and sattva, rajas is very dangerous in comparison to tamas. If a sadhak cannot achieve sattva, then it is better that he should remain in tamas. Am I correct? क्या बोला? महाराज जी, ये मतलब महाराज जी, ये है अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निंद्रा, प्रमाद, मूर्खता आदि तमोगुण के लक्षण है। हाँ, बंधा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं समझता, बल्कि निर्मल अथवा लकड़ी के खंबे के समान जड़ रहता है। अच्छा, हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है? महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, महाराज जी, सवाल ये है मेरा, इसके अंदर डायरेक्ट नहीं आया, पर कि रजस के अंदर सब चीजें आ जाती है, हमें घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, क्रोध आता है, ये सब चीजें रजस में रहती है, तो इट इज वेरी डेंजरस। तो तमस में तो ये कोई चीजें आती नहीं है। हाँ, हाँ, तो यदि आदमी तमस, वो तो नहीं आती, लेकिन आलस्य आता है, हाँ, नींद आती है, सब कुछ जी, भूल जाता है, ये दूसरे दुर्गुण आ जाते हैं। तो ये तीनों गुणों के दुर्गुण तो हैं, इनका बैलेंस करना पड़ेगा और कुछ नहीं, छोड़ नहीं सकते किसी को। हाँ, जी, चलो जी महाराज जी, एक इसके अंदर श्लोक 140 जो है वो मैं जरा बताना चाहता था। ये अति निर्मल तेजोमय आत्मस्वरूप जब अज्ञान से ढककर तिरोमुख प्रतीत होने लगता है, तब व्यक्ति भ्रांतिवश अनात्मा शरीर को ही मैं समझने लगता है। इसके बाद उनके विक्षेप नामक प्रबल शक्ति हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, व्यक्ति को काम, क्रोध आदि की रस्सियों से बांधकर बहुत कष्ट देती है। दैट इज माय क्वेश्चन अराइजेस इन 140। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो, हाँ, देखो, ये बोलते हैं कि दो शक्तियां हैं जी, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। जी, तो आवरण शक्ति यानी ये तमोगुण की शक्ति है, उसने आत्मा के स्वरूप को ढक दिया। हाँ, अरे हम तो आत्मा है भाई, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, लेकिन तमोगुण ने उसको आवरण, तमोगुण की आवरण शक्ति ने उसको ढक दिया। हाँ, उसके बाद तमोगुण ने ढक दिया, उसको पता ही नहीं चला कि आत्मा क्या है। और उसके बाद में रजोगुण की विक्षेप शक्ति आई। विक्षेप शक्ति क्या है? चंचल करती है। तो विक्षेप, उसने कहा तमोगुण से तो हम अपने आत्मा को भूल गए हैं, पड़े हुए हैं, निद्रा आ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद में रजोगुण आया और रजोगुण ने उसको उठा के और इधर उधर लगाना चालू कर दिया। वो तो शक्ति है ना, चलने वाली, उसमें पावर है। तमोगुण जो है सुला देता है, रजोगुण कर्म में लगा देता है, छटपट करा देता है, चंचल कर देता है। इस प्रकार से उसको उसने लगा दिया। तो यही बोलते हैं कि वो आवरण शक्ति और इसके बाद विक्षेप शक्ति आ गई। समझ में आया? नहीं, पूरा नहीं आया। नहीं, आज देखो, जब सोते रहते हो ना, तब तमोगुण आ गया। हाँ, आ गया, बिल्कुल आ गया।
अब जब उठ जाते हैं तब क्या होता है? रजोगुण। एक्टिविटी शुरू करने लगता है, हाँ, तो रजोगुण कौन में सा आएगा। गुण आया? कौन सा गुण आया? रजोगुण आएगा। तब और तमोगुण की शक्ति होती है, उसको बोलते हैं आवरण शक्ति। जी और बराबर। रजोगुण की शक्ति होती है, उसको बोलते हैं विक्षेप शक्ति। विक्षेप यानी हाँ। डिस्टर्बेंस। हाँ वही तो ये शक्ति भी तो बड़ी डेंजरस है। दैट इज हाँ, तो अरे अरे अभी अभी तुम संसार में हो, डेंजर है कि नहीं है? चलो ना, चलो ये थोड़ा जूम मीटिंग में थोड़ा डेंजर कम होता है, बाकी तो सब वैसा ही बना रहता है। चलो जी महाराज। अच्छा महाराज जी एक चीज पूछूं महाराज जी। अच्छा भाई। ये तो स्वामी विवेकानंद जी ने बताए थे कि ये हमें रजोगुण में आने का है, हम तो तमोगुण में भरा हुआ है, तो इसका मतलब हाँ। है रजोगुण तमोगुण से अच्छा है। हाँ हाँ वो तो है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो है कि वही तो बात। अरे तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, जरूरी तीनों है। बंधन के कारण है। हाँ सही है, लेकिन तमोगुण इज द वर्स्ट। तमोगुण। हाँ ठीक है ना, हो गई ना, ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया। व्हाई देयर इज नो क्वेश्चन? देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दिस। व्हाई आर यू डिस्कसिंग दिस? नहीं महाराज जी ठीक है आपने महाराज अभी जी, थोड़ी ठीक है। महाराज जी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया था कि तीनों का बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। हाँ, हाँ तो चलो और अभी आप ये बता रही हैं। आगे चलो ना, क्वेश्चन आएंगे, अभी हो गया। ओके देखो ऐसा है जी कि महाराज जी। देखो आत्मा जो है ना, वो तीनों गुणों से अलग है। जी और जब आत्मा तीनों गुणों का बैलेंस होता है, तब हाँ। आत्मा प्रकाशित होती है। अच्छा जब हाँ, आज को ऐसा ना, रात को सोना तो पड़ेगा तुमको, जी काम करना पड़ेगा, हाँ और उसके बाद में शांत होकर ध्यान करना पड़ेगा। जी तो तीनों गुण तो रहेंगे। हाँ अब उसमें यह है कि अगर मन शांत होगा, तुम्हारा सत्व गुण बढ़ेगा, तो आत्मा का प्रकाश होगा। ओके जी तो जो जी संत लोग होते हैं, हाँ, उनमें सत्व गुण ज्यादा होता है, रजोगुण तमोगुण कम होता है। जी महाराज। Now my next question is 120. Is Atman has independent existence of body? So Atman can also be Rajas, Tamas and Sattva. ना, उससे क्या लेना देना है? इंडिपेंडेंट बॉडी से आत्मा अलग है, हाँ तो रजस तमस सत्व तो आत्मा से क्या लेना देना? वो तो रजस तमस सत्व तो बॉडी से रहते हैं। बॉडी से रहता है जी। तो फिर और आत्मा को कुछ लेना देना नहीं, पर जब बॉडी के अंदर आत्मा आ जाती है तो उसके बाद ये तीनों का आत्मा से संबंध नहीं रहेगा। आत्मा उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर तीनों अटैक करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये लिखा है इसके अंदर हिंदी में कि शरीर अभिमानी आत्मा। महाराज जी आप कहते हैं ये तो शरीर, हमने शरीर को अपना समझ लिया, इसीलिए इसके ऊपर रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण आके आक्रमण कर रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है। जो ज्ञानी है वो कहता है कि मुझे कुछ भी हो गया, पेट पे कैंसर हो गया, लेकिन मुझे नहीं हुआ, मैं तो आत्मा हूँ। जी राइट महाराज। 121. Can a sadhak remain in susupti state forever? Further it is written universal verdict, etc. This negative remembrance proves the continuity of mind even in the susupti state. What is the negative remembrance? अच्छा देखो, पहला यह है, पहला तुमने कहा सदा सदा का सुषुप्ति में नहीं रह सकता। हाँ जी हो गया? जी जी बिल्कुल। ऐसे मजेदार कहानियां हैं, और जो आलसी लोग सोते रहते हैं, दो जने सोते रहते हैं, वो बोलते भी नहीं है, उसकी अच्छी मजेदार कहानियां हैं कि छोड़ो। अच्छा, जी दूसरा है नेगेटिव रिमेम्बरेंस। यस यस हाँ सुबह सो के उठते हैं तब कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं खूब अच्छा सोया, मैं कुछ नहीं जानता था, मुझे ये याद है कि मैं कुछ नहीं जानता था। नेगेटिव रिमेम्बरेंस है तो। हो यस जी 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 महाराज हाँ हो गया?
हो गया, बिल्कुल हो गया महाराज जी। अच्छा हाँ। अब आखिरी है श्लोक 149. When the human birth is there, the Atman is purest. Then by passing of time, he is covered with rajas and tamas. And then he has to remove this rajas and tamas. How a sadhak knows that he is covered by all the 5 kosas, annamaya kosa, anandamaya kosa, and he has to destroy all these kosas. वो he has not to destroy the koshas, he has to go beyond the koshas. उसको ये जानना है कि मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, मैं अन्नमय कोश से भिन्न हूँ, मैं प्राणमय कोश नहीं हूँ, प्राण से भिन्न हूँ। तो ये जो है ये विचार की प्रोसेस है। मैं खाना खाता हूँ, शरीर बन रहा है ना, ये शरीर जो है मेरा ये अन्नमय कोश से बना हुआ है। तो इस हम शास्त्र पढ़ो या गुरु से सीखो, गुरु बोलेंगे कि तुम्हारा ये शरीर है ना, जानते हो, देख रहे हो ना, तो कि हाँ मैं देख रहा हूँ। तो ये एक प्रकार का कोश है, तुमने एक बॉडी जैसे अपने ऊपर आत्मा में डाल ली है, ये बनी हुई किससे है? अन्न से बनी हुई है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। अच्छा, उसके बाद में अब सांस जब लेते रहते हो, शरीर जब सो रहा है तब भी सांस तो चलता रहता है। अच्छा, तुमने खाना खाया तो खाना पच जाता है, ये कैसे होता है? तो वहां पे एक शक्ति है ना, पावर है, तो डाइजेस्टिव पावर है, हार्ट का चलाने का पावर है, तो पावर यानी प्राण, तो ये प्राणमय कोश हो गया। हुआ दिलीप भाई? क्या हुआ दिलीप भाई? हुआ कि नहीं? नहीं महाराज जी, पूरा क्लियर सुनाई। आपके वहां पे कुछ मैंने तो महाराज जी ये आखिरी सेंटेंस में लिखा हुआ है, will be dealt with. महाराज जी, the Atman referred to in this slope is beyond them all. Atman is beyond all these kosas. हाँ, तो यही तो सारा किताब में यही बताया है। सुनाई नहीं दे रहा महाराज जी, बंद हो गया। मेरा सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा महाराज जी। जस्ट अ मिनट, हम लोग को सुनाई दे रहा है। तो कुछ लोगों को ठीक तो है, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। हमें सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा सुनाई दे रहा है महाराज जी, ठीक तो सुनाई है। नहीं आ रहा महाराज जी। मेरा आपका अपना सिस्टम ठीक कर लो। बोलो, म्यूट नहीं, किया। आपका सिस्टम ठीक कर लो ना। फिर से प्रभा बंद जी ये करके- चालू करवाइए। हाँ ठीक है। मैं फिर से बंद करके चालू बिल्कुल करूं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी उनको ही, प्रभा बाकी सबको सुनाई दे रहा ये है। महाराज जी सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई दे रहा है, सबको सुनाई दे रहा है। दिख रहा है। और क्लियर दिलीप भाई क्लियर को सुनाई ये- दे नहीं रहा है। महाराज, आपका ठीक है, आप कुछ मत कीजिए। अच्छा, मैं तो कुछ नहीं बाहर करता। जाकर अंदर आ जाइए। दिलीप भाई, महाराज जी आप मत कुछ कीजिए। अब दिलीप भाई आप बंद करके वीडियो स्टार्ट कीजिए। हेलो, हाँ जी महाराज जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। यस दैट्स राइट। तो वो दिलीप भाई को बोलो ना, प्रभा दिलीप भाई को बोलो। वो बंद हो जाएगा। हाँ भाई, दिलीप भाई आ गई आवाज? दिलीप भाई, चलो छोड़ो। दिलीप भाई आप लास्ट फिर से एक बार ना ये करो, आप ज्वाइन फिर से करो। मैं फिर से ज्वाइन करूं? नहीं आप तो बिल्कुल सही हो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, दिलीप भाई का प्रॉब्लम है बस। दिलीप भाई, अब वो आप लास्ट कभी बात कुछ मत करना। हाँ, वो उधर आश्रम एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। छोड़ो, एक एक्सप्लेन हो गया है, आधा 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके बस। दिलीप भाई, मैं आता हूँ 11 बजे, क्योंकि वहां से निकलूंगा आश्रम से। बाद अरे में ले आप सकते मुझसे हैं। बात कर रहे हो, फोन कर रहे हो? Thank you. आप नेक्स्ट ले लो ना महाराज। अच्छा ठीक है, इतु घोष। अरे जी प्रणाम महाराज जी। हाँ, अच्छा, मेरा पहला प्रश्न है, सत्व मैनिफेस्ट द आत्मन, so the atman is manifested in sattva,
but how one can feel or recognize the sattvic person and also the manifestation of the Atman in him. Why are you worried about many recognize? Sound नहीं आ रही है. Sound नहीं आ रही है. महाराज आपका म्यूट हो गया. महाराज जी सुनाई नहीं दे रहा, अनम्यूट भी करना है आपको. अच्छा जाओ. जी हितु घोष जी. हाँ, नहीं आ रहा. हाँ सुनो, जी बताइए. तुम्हारा क्वेश्चन ये है जी कि हाउ सुनाई विल दे रहा है वी क्या किसी को? सात्विक पर्सन, है ना? जी यही है ना? जी. अरे why are you bothered about recognizing a sattvic person? Why don't you become कुंडू sattvic? जी सुनाई दे रहा है क्या? मेरे को सुनाई तुम्हारी दे बात सुनाई दिलीप दे भाई, सुनाई दे रहा. सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, अभी सब ठीक है, सुनाई दे रहा है सुनाई मुझे. दे रहा. सुनाई दे रहा. अभी ठीक है. हाँ, कुंडू जी हाँ अभी ठीक है आपका. सुनाई दे रहा है क्या? यस. जी हाँ, मुझे दोनों सुनाई का दे रहा. नहीं दोनों का दिलीप भाई सुनाई तो दे रहा है. सुनाई दे रहा है, दिलीप भाई को नहीं सुनाई दे रहा है. आपको बंद करके फिर करिए. His problem is that Dilip bhai is not able to listen. We are able to listen to him. यस. म्यूट कर दिया होगा. अब जो भी हो, और इतू का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बस. जी. You see, why do you bother about how to recognize a sattvic person? Why are you always busy in finding out he is like this, he is that like this, he is that like, that is a sattvic man, that is a tamasic man. It is a very wrong attitude of yours. With sattvic questions, sattvic qualities are described so that you put them in your life. Got my idea? जी. हाँ. मैं दूसरे का मैं कौन सात्विक है विचार ना करके अपने में सात्विकता लाओ. हाँ 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 हाँ, डोंट वरी अबाउट संसार में कैसे लोग हैं. अपना दिमाग तो तुम्हारा दूसरी जगह संसार में लगा हुआ है. हाँ नहीं. भगवान में कब लगाओगे? जी What is this? जी वो एक है, ठाकुर हैं, स्वामी जी हैं, उनका चिंतन करो. जी. हाँ. अच्छा दूसरा Very bad, क्वेश्चन very है. bad attitude. श्लोक 132 से, as we know that the Atman dwells in everyone's heart, but what exactly this श्लोक describes is not clear to me. 132 श्लोक 132. तो इसमें क्या है कि जी. आत्मा स्वप्रकाश, प्रत्येक व्यक्ति को तुम जीवंत जागृत चैतन्य देखते हो तो जी. ये आत्मा ही तो है. Every conscious you feel, find a person is conscious. एक एनिमल भी कॉन्शियस है. तो वो that is आत्मन. अच्छा. हाँ. That thing is not in the table. ठीक ठीक. That is not in the table. That is not in the mobile phone. अच्छा एक चीज महाराज, जैसे बोलते हैं कि जैसे स्वामी जी ने देखा क्या कि वो घोटी बाटी सब एकाकार হয়ে গেছে, तो घोटी बाटी ওটা ছেড়ে দাও, এখন পরে হবে, এটা পরে হবে. अच्छा अच्छा. এখন ঘটি বাটি আলাদা আর মানুষ আলাদা. अच्छा अच्छा. Now please explain the श्लोक 153. 153. बोलो क्या है वो? He indeed is free from who discriminates between all sense objects, and the indwelling, unattached and inactive self, as one separates a stalk of grass from its enveloping sheath, and merging everything in it, remains in a state of identity with that. यहाँ पे देखो जी हमारी आत्मा का वर्णन किया गया है. जी. जैसे एक स्टॉक है ना, एक घास का है,
जी उसके ऊपर के जो है, ऊपर के जो कवरिंग से उसको धीरे धीरे हटा के बीच का एक फाइन स्टॉक बचता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर पंच कोश बने हुए हैं। विचार जी के द्वारा एक एक को हटाने पर हमारे भीतर की जो आत्मा है वो पता चलती है। कैसे पता चलती है? अभी विचार किया, क्या तुम बॉडी हो क्या? हम कंटिन्यूअसली अपने को सोचते हैं कि हम बॉडी हैं, जी है ना? ये बॉडी जो है वो आउटर मोस्ट कोट है। जी जैसे घास के ऊपर 3-4 कोट हो गए, उसी प्रकार ये आउटर मोस्ट कोट है। ऊपर उसके पत्ते लगे हुए हैं, उसको हटा दो तो नीचे और भी कोट होगा। तो पहला है बॉडी। अब बॉडी को कैसे हटाना? विचार के द्वारा। विचार से। हाँ, और कैसे विचार करना? देखो, मैं तो बॉडी को देख रहा हूँ, तो मैं और बॉडी तो अलग है, क्योंकि मैं देखने वाला हूँ या मैं देखने वाली हूँ, और बॉडी अलग है। उसके बाद में हम मन के ऊपर आते हैं। मन को भी मैं देख रही हूँ, मैं जी देख रही हूँ मन में कितना चंचल है, तो मन भी जो है एक कोट है वो हटा दिया। जी उसके बाद इंटेलेक्ट पे आते हैं, ईगो पे आते हैं। ये सब जो है ये अलग अलग कोश हैं, और इसी का वर्णन विवेक चूड़ामणि में पूरा विस्तार से किया गया है 50 श्लोकों में। जी वो ये बताना चाहते हैं कि देखो भाई, हमने इतना वर्णन किया है, इसका उद्देश्य ये है कि तुम इन 5 कोशों से अपने शरीर को अलग, अपनी आत्मा को अलग करो। जी समझ में आ गई बात? जी जी अब हम कल नेक्स्ट टाइम पूछेंगे कि तुमने अलग किया कि नहीं किया। जी ऐसा नहीं, ये गलत था। आत्मे का कुछ जी नहीं है। जी हाँ, ये एक विचार विवेक करने चूड़ामणि का का है। पढ़ने का उद्देश्य क्या? सच पूछा जी जाए तो ये है अपने ना, जीवन में का कुछ है नहीं। ना, हम सच पूछा जाए तो ये क्या है कि एक एक श्लोक पढ़ाते हैं। मैंने बताया ना, ब्रह्मचारी लोगों को पढ़ाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि उसके ऊपर विचार करो। और हमने धीरेशानंद जी से शास्त्र पढ़े थे, तो क्या करते थे, 6 महीने पढ़ा के कहते थे कि अब 2 महीने की छुट्टी, ये 2 महीने तुम उनको अपने जीवन में उतारो। तो आप लोगों को तो हर क्लास के बाद 7 दिन की छुट्टी मिलती है। काय के लिए मिलती है? विचार के लिए। मजा नेक्स्ट मजा नेक्स्ट मजा क्लास के करने के प्रिपरेशन, लिए ना, नेक्स्ट क्लास के मजा करने प्रिपरेशन के के लिए। लिए। जी मजा छुट्टी करने के नहीं लिए मिलती मिलती है, है हैं? छुट्टी नहीं मिलती है। हम लोग अगले सोचते क्लास हैं के प्रिपरेशन होगा। हाँ अगले कुछ नहीं होती अगले क्लास की प्रिपरेशन। ऐसे ही लगता है, ओ बाबा बचे 7 दिन छुट्टी। हाँ, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इट इज नॉट हंसी मजाक की बात नहीं है, इट टेक इट जी सीरियस। जी ठीक है? जी मेरे लास्ट वीक का प्रश्न वो पूछ लेंगे। पूछो, और पूछो है क्या? अच्छा लास्ट वीक का है ये। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग यूनाइटेड विथ पार्ट्स ऑफ वन अनदर एंड बिकमिंग ग्रॉस फ्रॉम द ग्रॉस बॉडी and their subtle essences from sense objects. So my question is, from where these subtle essences come from? And तो please explain the rest. वो ऑब्जेक्ट के अंदर है ना। जी रसगुल्ला है, जी तो रसगुल्ला तो गोल गोल दिख रहा है, तो उसमें सटल एसेंस मीठा है कि नहीं है? जी अच्छा, और भी बताएं। जलेबी मीठी है, जी रसगुल्ला का मीठे से जलेबी मीठा, इसमें फर्क हो गया, और सटल एसेंस हुआ। एक ब्यूटीफुल चीज दिखाई दे रही है, तो 2 ब्यूटीफुल चीजें एक तरीके तो नहीं होती। नहीं उसकी ब्यूटी और दूसरी ब्यूटी में सटल एसेंस का अंतर होता है। अच्छा तो ये बोल रहे हैं कि सेंस ऑब्जेक्ट्स में सटल एसेंस होता है, इसको अवॉइड करो, उसके चक्कर में नहीं पड़ो। अच्छा नहीं तो सारा जीवन हम यही कहेंगे, आहा कितना सुंदर दृश्य था, ओहो कितना सुंदर था, रात को शाम को बड़ा सुंदर था, मॉर्निंग में भी बड़ा सुंदर था। ये सटल एसेंस में पढ़ के हम अपना जीवन बर्बाद। जी ठीक है, ये सेंस ऑब्जेक्ट का सटल एसेंस। अच्छा But the second question है, how the seeker can distinguish that his desire is not real or apparent? Means for God's desire, कि भगवान को चाहते हैं, though he thinks that his desire is earnest,
means longing for God. ये तो मेरा वो ऐसा है जी कि तुम अपने बच्चे को बचपन में जैसा प्यार करते थे, छोटा छोटा जी जब बच्चा था तो बच्चे को प्यार कर रहे थे ना, जी ऐसा क्या बच्चे को भगवान को प्यार करते हो? नहीं, कुछ हद तक तो करते हैं। वो व्याकुल होना, ये भगवान पे अगर व्याकुलता इस प्रकार की होती है तो ठीक है, और नहीं तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम जो है ना वो ऊपरी ऊपरी है बस, और कुछ नहीं, इट इज नॉट डीप। जी वो रिपीटेडली तो कहते हैं भगवान को कैसे प्यार करना। बालक वात्सल्य भाव, मधुर भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, 5 भाव बताए हैं। उसमें भगवान के साथ कोई संबंध बनाओ और उसको फिर बताओ कि जैसा सुदामा का भगवान के प्रति भाव था, जैसा गोपियों का प्रति भगवान के भाव था, जैसा उद्धव का भगवान के प्रति भाव था, इस प्रकार से ये भाव जब होगा, प्रेम होगा, तब तो ठीक होगा। ये सारा शास्त्र में यही तो बताया गया है। जी ये तो करते नहीं है, हम छोटी छोटी बात कर लेते हैं, भगवान को प्यार किया, भगवान को प्यार किया, कुछ नहीं। जी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, is it necessary that all types of desires means longing other than the mumukshutva is concerned about the body? ये desire जो है concerned with body? नहीं, वो तो कई प्रकार की होती है ना, तुम्हारी डिजायर जो है जी वो कई प्रकार की डिजायर्स होती है ना। जी तो not merely only for body but some other things also। कई प्रकार की डिजायर्स होते हैं, बॉडी के लिए भी है। हमको इंटेलेक्चुअली अच्छा लगता है, किताब हम नॉवेल पढ़ना चाहते हैं, नॉवेल पढ़ने की डिजायर तो बॉडी के लिए नहीं है, वो तो मन में इंटरेस्ट आएगा उसके लिए है। पर वो भी एक डिजायर है। डिजायर तो है कई प्रकार की, थाउजेंड्स ऑफ, हजारों डिजायर ही तो है, और क्या है। ये कैसे कहते हो कि बॉडी की डिजायर होती है? डिजायर तो बहुत सारी प्रकार की होती हैं। जी ठीक है। हाँ, टीवी देखते हैं, बैठे बैठे टीवी देखते हैं तो केवल बॉडी के लिए देखते हैं जी, दूसरे एंजॉयमेंट के लिए देखते हैं। ठीक है, प्रणाम महाराज। सतीश, सतीश भी आ जाओ। हाँ भाई। Maharaj, my first question, Shloka 106, sense objects are pleasurable as dependent on the Atma manifesting through them. In the last Shloka 105, it is said that when the sense objects are favorable, Jiva Atma becomes happy and it becomes miserable when the case is contrary. Maharaj, if Atma manifests through them, through the sense objects all the time, when if Atma manifests through them and sense objects become pleasurable, what is manifesting through them when the sense objects are painful? नहीं, वो तो दोनों, ये तो स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा इज मैनिफेस्टिंग इन बोथ और एवरीवेयर। सच पूछा जाए तो आत्मा इज मैनिफेस्टिंग एवरीवेयर, लेकिन हम जो है वो आत्मा को उस बॉडी के साथ में, माइंड के साथ में, गुड और बैड के साथ में वो कर देते हैं, मिला देते हैं। जी जी। इसलिए हम समझते हैं कि आत्मा सफर कर रही है, आत्मा नहीं सफर करती। आत्मा को खुशी भी नहीं होती, आत्मा को दुख भी नहीं होता। मिठाई खाई है तो आत्मा के सेंस प्लेजर मिला है तो आत्मा खुशी हुई, ऐसा नहीं है। महाराज, जो है हमारा मन ही खुश होता है, मन ही पेनफुल होता है। मन के ऊपर आत्मा रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए मन को लग रहा है। तो नहीं, जब आत्मा फेवर रिफ्लेक्ट हो रही है तब तो प्लेजरेबल लगता है, लेकिन जब आत्मा रिफ्लेक्ट नहीं होती तो तब प्लेजरेबल नहीं लगता, पेनफुल लगता है। हाँ, अगर आत्मा कभी फिर दुख होगा तब क्या होगा? तब आत्मा नहीं रहेगी, आत्मा तो तब भी रहेगी, आत्मा तब नहीं, भी नहीं, वही तो बात है, आत्मा वहां भी तो दुख है। दुख कैसे मालूम पड़ा तुमको? आत्मा का रिफ्लेक्शन शरीर मन के ऊपर आया और मन में दुख की क्वालिटी हुई, तब मैंने कहा कि मैं दुखी हुआ हूँ।
तो ये मैं जो आत्मा का मैं है, मैंने मन के साथ जोड़ दिया है। आई हैव आइडेंटिफाइड माई सेल्फ विद माइंड एंड सो इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। तो कहने का भाव ये है महाराज, हम जो पेनफुल एक्सपीरियंस है, जहाँ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है, तो इट इज बिकॉज ऑफ आत्मा, जहाँ फिर उसकी उसमें कहा है ना महाराज, आत्मा का प्रोजेक्शन हो रहा है उसके ऊपर। जी, सेंस ऑब्जेक्ट्स आर प्लेजरेबल ओनली एज डिपेंडेंट ऑन द आत्मा मैनिफेस्टिंग थ्रू देम। हाँ, इसका क्या और मतलब है महाराज? ये भी है कि सेंस प्लेजर्स आर पेनफुल व्हेन आत्मा मैनिफेस्ट ऑन इट। जी जी महाराज, मेरे वो दोनों ही हो रहे हैं। वो भी है, वो सब में आत्मा का रिफ्लेक्शन होने के कारण होता जी जी महाराज, पेनफुल प्लेजरेबल, ये आत्मा की है। रिफ्लेक्शन की वजह से सब में रिफ्लेक्शन है। आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं उन सबको। जी महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, श्लोका 114। Even the wise and learned men adept in the vision of the exceedingly subtle Atma are overpowered by tamas. Maharaj, can men adept in vision of Atma, such as Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda, they can ever also be said to be overpowered by tamas? उनको भी कहा जा सकता है। तमस्या ने क्या, इस समय सोते तो हैं, रात को सोते हैं ना, ठाकुर भी सो गए, स्वामी विवेकानंद भी सो गए। जी जी, इसका तो मतलब सोते ये समय क्या हुआ, तमस आया कि नहीं आया? ठाकुर जी का जी तो ये था। हाँ, जी। तीनों गुण तो हमेशा रहेंगे। जी जी महाराज, ये डिस्कस भी हो चुका है महाराज, ये तीन गुण तो रहेंगे, चाहे चाहे महात्मा है, चाहे उनमें भी रहेंगे, चाहे वो पर कम रहेंगे बहुत ना महाराज, तमोगुण वो बहुत देख कम लेते रहते हैं हैं। उनमें। अरे वो तो ठाकुर तो सोते ही नहीं थे। हाँ, यही तो बोल रही हूँ। नहीं, तमोगुण it रहता depends ही on नहीं। साधना के ऊपर निर्भर, लेकिन आता था। जी महाराज, जब तक देह मन में है तब तक तो तीनों गुण रहेंगे महाराज जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, श्लोकास 115 और 116। महाराज, हाउ एब्सेंस ऑफ राइट जजमेंट एंड कॉन्ट्री जजमेंट एटसेट्रा लीड टू लैसिट्यूड, डलनेस, स्लीपनेस एंड महाराज, इसमें है ना 116 में, मैं पढ़ता हूँ। Ignorance, absence of the right judgment, 115, by absence of the right judgment or contrary judgment, want of definite belief and doubt, these certainly never desert one who has any connection with this willing power, and then the projecting power gives ceaseless trouble. Ignorance, lassitude, dullness, sleep, inwardness, stupidity, and so on are attributes of tamas. मतलब ये दोनों का क्या संबंध है? राइट, कोई संबंध नहीं है, कुछ संबंध नहीं है। ये तमोगुण की बात है, वो बिल्कुल 115 की अलग है और 116 अलग है। जी जी, तो ये एब्सेंस ऑफ राइट जजमेंट और कॉन्ट्ररी जजमेंट भी होता है और इग्नोरेंस, लैसिट्यूड भी होता है। ये हाँ, वो तो नहीं, ऐसा है कि स्लीप जो है वो भी तमोगुण का है, और ये एब्सेंस ऑफ जजमेंट एक्सेट्रा और भी तमोगुण के हैं, पर ये दोनों चीजें कनेक्टेड नहीं है। दे आर नॉट कनेक्टेड, ऐसा मत करो। समझ गया महाराज, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, श्लोकास 117, 119। महाराज, ये श्लोका जो है, ये लगता है कि जैसे ये संख्य योग है, 117 to 119, इस तरह का भाव उसमें से नजर आता है, जैसे वो दोनों ठीक है। जी जी, फोर्थ, चौथा और पांचवा क्वेश्चन दोनों जो है वो सांख्य के संबंधित हैं। जी जी जी, और वेदांत में सांख्य को स्वीकार किया गया है, उसके अगेंस्ट नहीं है। राइट 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 महाराज, राइट राइट, जी जी जी, दोनों ओवरलैप करते हैं महाराज। हाँ, प्रकृति को मान लिया है उन्होंने, प्रकृति को मान। तो महाराज एक क्वेश्चन मेरा और था कि इफ रियलिटी ऑफ द आत्मा बिकम्स रिफ्लेक्टेड इन सत्वा and the aspirant enjoy bliss everlasting, then what is the goal of sadhaka? प्योर सत्य भी हमारा गोल है, जब ब्रह्म ज्ञान हमारा गोल है। ब्रह्म ज्ञान गोल है। जी जी जी, पर सातों में भी तो परमात्मा उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, समाधि में जब चले था शत्रुगुण नहीं रहता, उसके बाद में जब आके रहते हैं तब शत्रुगुण, धर्मगुण, तमोगुण आता है। तो शत्रुगुण को बढ़ाने से ही आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। जी जी महाराज, जी महाराज, बट अल्टीमेट इज ब्रह्म ज्ञान। महाराज लास्ट क्वेश्चन है, इन द सीक्रेट चेंबर ऑफ द इंटेलेक्ट, श्लोका 132 है,
In the Akasha known as the unmanifested, the Atma shines. Maharaj, इसको explain कीजिए please. Akasha known as the unmanifested shines. ये है वो 150. क्या है कि अब अव्यक्त आकाश, अव्यक्त आकाश में ये बड़ा मुश्किल है, इसमें आत्मा शाइन करता है, यानी वही सत्व तज रमा के परे एक अनमैनिफेस्टेड ऐसी स्टेट है जहाँ पर केवल आत्मा रहता है, कुछ नहीं रहता। पर इसका इंटेलेक्ट के साथ क्या संबंध महाराज? इंटेलेक्ट से कोई, वो उसके बाद में क्या है कि वो उसकी स्मृति मात्र बनी रहती है थोड़ी सी, कि आत्मा का बड़ा आनंद हुआ था बस, क्योंकि आत्मा हमारा इंटेलेक्ट तो बना हुआ है ना, हम डूब तो नहीं, मर तो नहीं गए है ना, तो मन का एक आवरण मात्र रहता है जिसके ऊपर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, बड़ा आनंद होता है और वो उसकी स्मृति बनी रहती In the secret chamber of the intellect, है। the Akasha known as the unmanifest. वो ऐसा है कि वो ऐसी चीज है कि उसको समझाना बड़ा कठिन है, इसकी अलग अलग ये बताया है कि रिफ्लेक्शन है, सीक्रेट चैम्बर है, ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन प्रश्न बताया, ये एक्सप्रेशन बनाया। हाँ बोलो महाराज, ये जो है ना बुद्धि गुहा, मतलब आत्मा को कैसे प्राप्त करने का, बुद्धि गुहा में ध्यान करने का, ये हाँ, बताया। वही मैंने कहा, उसको सीक्रेट चैम्बर किया, हाँ, उसको बुद्धि गुहा कहा, बुद्धि उसका गुहा। रिफ्लेक्शन कहा, एक हाँ, चीज को समझाने के हाँ। लिए बताते हैं। अब जो बुद्धि गुहा बोला तो ये पूछेंगे गुहा कैसी गुहा है ये? और उसके अरे बाद का जो है वो कारण शरीर बोल रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैंने कहा कि वो उसके बाद में कारण शरीर में जो है वो केवल अज्ञान बना रहता है। अज्ञान बना रहता है। तब एक तो बुद्धि की हुआ, उसके बाद अज्ञान आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, क्या करोगे? ये महाराज, ऐसी चीज है। हाँ, कहने का भाव ये कि वो क्या आत्मा का प्रकाश होगा तो पहले बुद्धि में होगा? आत्मा का प्रकाश बुद्धि में होगा ना, जी जी जी, मैं शुद्ध शुद्ध बुद्धि में होगा, शुद्ध बुद्धि में होगा जी। अच्छा, हम ठीक है जो महाराज। रोज ध्यान करते हैं वो बुद्धि गुहा में करते हैं ना महाराज। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। अब तुम बाद में मेरे को बताना कैसी गुहा थी वो। और सब इमेजिनरी है महाराज। अरे चलो शिवानी। प्रणाम महाराज। अच्छा भाई, शिवानी आ जाओ। महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन है श्लोक 105. Why do we feel inner happiness sometimes after doing some charity work, which we call आत्मिक खुशी also? देखो उसमें देखो शास्त्र का उसमें वहां पे लिखा है, वर्णन किया है, अनुकूल्यम, अनुकूल, अनुकूलता और प्रतिकूलता। अगर तुम्हें बढ़िया खाने को, मीठा टेस्टी फूड मिला जो आपके अनुकूल होवे तो तुमको सुख मिलेगा, और कड़वा सुख होगा तो तुमको दुख होगा। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता है। उसी प्रकार जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारे को ये हमारे अनुकूल होने के कारण हमें अच्छा लगता है। महाराज, मेरा प्रश्न यही इसीलिए था कि लास्ट लाइन में लिखा है ना, नॉट ऑफ द एवर ब्लिसफुल आत्मन, मतलब सो हैप्पीनेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इगोइज्म। तो ये जो चैरिटी वर्क है, दिस इज आल्सो ड्यू टू इगोइज्म। वो तो ये सबके सब जो खाना भी खाया तो तुमको सुख हुआ ना। हाँ, वो तो समझ में आया, बस ये तो क्वेश्चन ये भी उसी प्रकार का है। ठीक है। वी आर स्टिल इन द तीन गुणों के ऊपर हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आत्मा का होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई आत्मा का मैनिफेस्टेशन नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं वो लास्ट सेंटेंस से उसको रिलेट कर रही थी थोड़ा सा। महाराज, प्रश्न 2 है श्लोक 112. हाउ डज एंगर एंड एनवी कंसिडर द कॉज ऑफ बॉन्डेज? रजोगुण है ये तो। रजोगुण क्या महाराज? एंगर जो है ना, एंगर की बात कर रहे हो? हाँ जी। तो एंगर तो रजोगुण के कारण है, तो बॉन्डेज नहीं होगा? बांध देती है। यस, अब बोल रहे हो ना रजो एंगर बॉन्डेज कैसे होता है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा? हाँ जी। हाँ, तो रजोगुण के कारण होता है, तो रजोगुण तो बंधन है, बंधन है। तीनों गुण बंधन है। रजोगुण ज्यादा है, सत्वगुण बढ़ाना पड़ेगा,
एंगर हो जाएगा तो तुमको डेफिनेटली बंधन होगा तुम्हारा, क्योंकि रजोगुण तुम्हारा बढ़ गया है। अच्छा, हाँ, मैं इसमें इस क्या है? हाँ, मैं इसको थोड़ा इस वे से सोच रही थी महाराज कि जैसे एनवे और एंगर दोनों चीजें हैं, तो हमें गुस्सा आता है, किसी की कोई चीज गलत लगती है, तो उसमें हम बंधन में कैसे रहते हैं? उसे नहीं तो नहीं, ऐसा है कि बंधन में ही तो है। तो तुम्हें गुस्सा क्यों आया? किसी का भला भी करा तो गुस्सा क्यों आया? हम्म, यानी ऐसे संत हैं, सद्व प्रेमानंद जी की जीवनी पढ़ो। प्रेमानंद जी खूब जोर से डांटते थे लोगों को, जी लगता था कि बाप रे कितने कितने गुस्से वाले हैं, और इमीडिएटली घूम के वो बोलते थे कि मजा, मुंह दिखा देते थे कि मैं मुंह से बोल रहा हूँ, अंदर कुछ नहीं है। हाँ, ये बताया था। तो दिखावे के लिए उनको गुस्सा आता था, अंदर नहीं था। ऐसा यदि कर सकते हो तो ठीक है। हम्म, नहीं तो हमने क्या किया है कि दूसरों के कल्याण के लिए, कुछ सेवा के लिए हमने गुस्सा दिखा रहे हैं, इसको हम उसको आइडियलाइज कर रहे हैं, उसको महान बना रहे हैं, उसको सद्गुण बना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। तुम और अच्छा, बॉन्डेज में पढ़ते चले जाओगे। हम्म, हाँ। रजोगुण को यानी बंद, क्रोध को क्रोध को तुमको रोकना ही पड़ेगा। हम्म। नहीं तो सारा जीवन सेवा कर रहे हो और क्रोध बढ़ता चला जा रहा है। नहीं महाराज, अगर जैसे आपने ये काफी पहले हमें बताया था कि ऊपर ऊपर से करना चाहिए, तो वही प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें सिर्फ ये रहता है कि ये हमें किसी इंसान से गुस्सा नहीं है, सिर्फ वो कोई काम गलत हो रहा है उस पे गुस्सा है बस। वो नहीं नहीं, वो भी गुस्सा भी नहीं होना चाहिए, अंदर के यानी उसमें एड्रेनलिन नहीं बढ़ना चाहिए, पल्स रेट नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, अगर बढ़ रहा है तो वो मतलब कि फिर मतलब ये है कि अब एक्शन हो रहा शरीर में तो चला गया है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर दिया उसने। अच्छा, रेट तो बढ़। महाराज जी, मैं ये एक छोटा सा सवाल है इसमें कि जब रजोगुण बढ़ जाता है तो क्या व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए तमोगुण में चले जाना चाहिए या नहीं? नहीं 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 नहीं। तो वो सतोगुण में जा ही नहीं पाता है ना। तो फिर क्या करो, शांत होने की कोशिश चुप करो, रहो, लेकिन चुप मुश्किल है। रहो। हाँ, तो शांत होने की कोशिश कैसे हो वो तो जब तक कि सिचुएशन उसको थोड़ी देर। सिचुएशन से हट जाओ, भगवान के फोटो के सामने बैठ जाओ। अच्छा, राइट, जी जी महाराज जी, करेक्ट, ओके जी महाराज जी। ठीक है महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम श्लोक 116 to 119. If a person is having both sattva, that is pure sattva, and tamas also, then how can it work on tamas? क्या मतलब? महाराज, यस, सुनो, हमारे हाँ में लिखा हुआ है। तीनों गुण हम में रहते हैं, हम्म, कभी एक बढ़ता है कभी दूसरा बढ़ता है। हम्म, तो यह सारी साधना का उद्देश्य गुणों की दृष्टि से सोचने पर यह है कि तमोगुण को रजोगुण से दबाना, रजोगुण को सत्वगुण से बनाना, और जितना हो सके उतना सत्वगुण को बढ़ाना। यह है फंडामेंटल। ठीक है महाराज। महाराज जी, ये इनके जो क्वेश्चन है 170, तो मैं जरा इसमें ये है, नहीं महाराज जी सॉरी, नहीं है, बराबर है मेरे सामने, पढ़ूं? हाँ चलो, चौथा क्वेश्चन। अच्छा महाराज, फोर्थ क्वेश्चन है श्लोक 136 to 150. As now we all are aware about this avriti, so we should do meditation with devotion to remove this veil and to see the Atman. ना तुम्हारे क्वेश्चन क्या है? तो मेडिटेशन तो हमेशा करते ही रहते हैं। हाँ करते हैं ना, तो अब हमें पता है कि ये एक आवरण है, माया वगैरह ये सारा कुछ, तो हमारा सिर्फ यही काम होना चाहिए ना कि मेडिटेशन करें विद डिवोशन टू गॉड। तो वो तो ठीक है, उसके साथ में विचार भी करोगे। अब तो ये नई बात मिल गई ना तुमको। हाँ, विचार विचार जरूरी है। विवेक चूड़ामणि में तो विचार का है। मेडिटेशन तो तुम अपनी पद्धति से इष्ट चिंतन तो करते ही हो।
लेकिन अब तुमको विचार के द्वारा सत्वगुण से रजोगुण और रजोगुण से तमो रजोगुण से सत्वगुण से रजोगुण को, रजोगुण से तमोगुण को जीतना है। ये प्रोसेस दूसरी आ गई, विचार की प्रोसेस भी आ गई। यानी विवेक चूड़ामणि के अनुसार विचार बहुत इम्पोर्टेंट। ताकि तब हम जब हम नहीं मेडिटेशन कर रहे तब भी विचार करने से भगवान Yes, को yes, सोचते हाँ, रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन ही हमारी साधना है, बाकी साधना नहीं है। सारा जीवन हमारी साधना है। ठीक है, मतलब विचार हमें करते रहना होगा कि अभी ये तमोगुण है और इसको हटाना है। हाँ, सावधान रहना होगा। ठीक है महाराज। हाँ। That's all महाराज, थैंक यू। अच्छा, रीता बिस्वाल। रीता। Yes, Pranam Swamiji. अच्छा। Yes, Swamiji. My first question is on Shloka 136. What is the relationship between Manas and Buddhi? How to purify Buddhi? Yeah, this is an important thing. You must ask a question. Good important saying. What is Buddhi and what is Manas? Yes. Mind is in बातचीत जो करते रहे ना, I mean, when we are continuously thinking, हम बैठे हैं ना, when you look at your mind, you will find that is continuously something or the other arising in the mind. Yes, yes. That is continuously arising. That is called manas, mind. And buddhi क्या है? No, I must get up and work. I take a decision. That decisive faculty is buddhi. Now but there how? are, listen. Now there are two processes we have to do sadhana. पहले ये है कि मन में जो इतने सारे so many things continuously arise हो रहे हैं, उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा. We'll have to reduce it. That's why जब करते हैं, एक किताब पढ़ते हैं. So all these things are taking place in the level of mind. Yes. Understand? Yes, Swamiji, yes. The second is buddhi. Buddhi is nishchayatmika, decision taking. So when I decide I must get up, or when I decide that I must read Vivek Chudamani, or I decide that I must notes of Vivek Chudamani, or when I decide that I will ask these questions. So all this in these, buddhi is active. Yes. So now your question is, how to buddhi must be pure? What is the question? How to purify buddhi? यानी in that buddhi, it must not be I must eat ice cream. That also is taking place in buddhi. Yes, yes. I will beat that person. Yes. There's all these things, becoming angry. All these decisions which are taking place, they are taking place in buddhi. Yes, so these have to be by vichar ke dwara, you must make it pure. See to it that impure decisions or decisions made by desire, decisions made by anger, decisions made by ego are reduced as much as possible. Yes, Swamiji, now. This is how we Nishchayatmika Buddhi has to be purified. Is that clear? Yes, Swamiji. Now, Thank you, sir. remember this. Remember now, this is a very important thing. You have asked a very good question. But you must remember it and practice it. It's a very good question. Yes, Swamiji. Most of the people don't understand this buddhi and mana. Buddhi and manas is actually difficult to understand. I mean, we play around with it every day, but we do not understand it. Chalo. महाराज, Second. महाराज, एक्चुअली मन में अगर कोई भी संकल्प आ जाए, फिर दैनंदिन बुद्धि से उसको विचार करके हम कोई भी नेगेटिव ये आ जाए, तो दैनंदिन बुद्धि से विचार करके हम उसको हम मतलब नेगेट कर सकते हैं ना? Yes, we have to do it. That is called purification. ठीक. तो कई प्रकार के निश्चय आएंगे, डिसीजंस आएंगे.
संकल्प आएंगे या कंक्लूजन्स आएंगे, वो आपको डिसाइड करके देखना है कि वेदर इट इज प्योर और नॉट। हाँ, क्योंकि मन में जो संकल्प आ रहा है वो तो संस्कार के जो तो संस्कार आ रहा है, संस्कार के कारण आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक ठीक महाराज, ठीक। प्रणाम। तो महाराज जी एक छोटा सवाल आता है कि बुद्धि हैज टू बी ट्रेन फर्स्ट, क्योंकि हाँ बुद्धि हैज टू ट्रेन फर्स्ट। अरे साधना का जो है वो उसमें दोनों बातें चलती हैं। एक तो जब हम ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तब मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब विचार करते हैं तब बुद्धि को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो बुद्धि को बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी महाराज। Yes, Swamiji, second question. Sloka 148. What are the teachings of Shruti? Shruti means what? Shruti is शास्त्र। Shastra, yes. तो वेद में क्या है? सत्यम वद, धर्मम चर, प्रमदः। तो शास्त्र में तो इतनी सारी बातें लिखी है ना, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय करो, समाज मत करो धर्म में, ये सारी बातें हैं। और युधिष्ठिर ने सुना और उसको जीवन में उतारा। सत्यम वद केवल इतना ही एक सुना, उसको जीवन में उतारा। और हमको ये पता ही नहीं क्या है, और आज सुन लिया तो भी क्या होगा, जीवन में हम नहीं उतारे। यानी बोलने से क्या होगा? व्हाट इज श्रुति? श्रुति आपको समझा दिया, लेकिन उससे होने क्या फायदा? No, we have to take one at least. ऐसे one है idea. नहीं, ऐसा है कि जब गुरु पहले जमाने में गुरु के पास जाते थे, महाराज हमको उपदेश दीजिए, तो कहते थे कि अभी जरा मेरा कमरा जरा साफ कर दो तो भाई, मेरा टॉयलेट साफ कर दो तो 6 महीने तक मेहनत कराते थे। उसके बाद में कहते थे सत्यम वद। तो गुरु जी आप पहले ही तो बोलते थे सत्यम वद। अरे तुम उस समय नहीं समझते थे, मैंने देखा तुमको, अब ठीक किया, तुमको ट्रेनिंग दिया है। तो यहाँ पे शायद अपने बातचीत जो हो रही है ना, ये जूम मीटिंग की बातचीत होती है और शाम तक सब गायब हो जाती है। आपको शास्त्र की बता दिया, आपने पूछा शास्त्र प्रमाण, श्रुति प्रमाण, हमने बता दिया आपको। ये सत्यम वद ये शास्त्र में लिखा है, धर्मचर्या शास्त्र में लिखा है, यह श्रुति प्रमाण है। लेकिन जानने से क्या होगा बाबा, इसको जीवन में उतारोगे ना। Otherwise, what is the use of unnecessarily wasting our time in unnecessarily intellectual questions? Then third question, same sloka 148. What is Swadharma Nishtha? What do you mean by Swadharma? ये बताओ। That is what I understand by Swadharma, that I am placed in a certain place with mother and father and the other relatives and people who support me in working. So my Swadharma is to, I mean, I cannot express it, Swamiji. To be among, I'm placed among them, so I must accordingly do my duties to everyone. That is what I. Correct. That's right. That is what is called Nishtha. So hold on to that. Yes, Swamiji. Fourth question is, I'll ask next week, because you have rightly said that it is discussed in slokas 156 to 213. So I just glanced through them yesterday and I found that it is better to ask in the next class. वो पंचकोश के बारे में है ना? You have to go yes, पंचकोश में. You have to go beyond the 5 courses. Yes, Swamiji. ठीक है? Yes, Swamiji. Anything else? Anyone else? महाराज जी मैंने क्वेश्चन किया था महाराज जी। हाँ वो करो क्वेश्चन करो, वो in the end आया था। हाँ in the end आया था महाराज जी। तो मेरा क्वेश्चन था वर्स 1112 120 से, मैं आई एम रीडिंग दिस।
kindly explain the role of Vikshepa Shakti or projecting power and the Avitri or the veiling power related to Rajas, Tamas and Sattva. एक था. You see, don't confuse the two. अभी just now I discussed this. ये 3 कोश, पंच कोश, 3 शरीर, ये इनको कंफ्यूज नहीं करो. ये 3 गुण सत्व तेजरम और तुम कहोगे पंचकोश, उसका क्या डिफरेंट कनेक्शन है? नो, डोंट डू दिस. These are 2 different things. Again, जैसे पूछो ना, फिर से बोलो. हाँ, मैं जैसे the sun is covered with clouds. ठीक है, the cloud was generated by the sun. आत्मा अच्छा, sun is related synonymous to Atman. That means sun का सामने में cloud आ गया, तो cloud ये जो है, इसमें क्या रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण है? नहीं, तीनों गुण है ना सत्व क्लाउड में. अच्छा, and then the wind comes and gives suffering of the people increases. After that, cold wind comes and gives a lot of that means what? That means पहले हो गया विक्षेप शक्ति, उसका बाद हो गया अभिव्यक्ति शक्ति. मतलब है कि पहले ढक दिया उसको, रियलिटी को. पहले विक्षेप नहीं होता है, पहले आवरण होता है. प्रोजेक्शन हो जाता है ना पहले. आवरण, ignorance. I don't know what is it. First I say I don't know what it is. And I say, there is a snake. First of all, I say what it is. And then say, oh, it is a snake. But actually it is only rope. वेदांत ये बोलता है कि संसार जो है एक्चुअली मिथ्या है. हम कहते हैं ये क्या है? अरे ये संसार क्या है? We ask the question. आवरण शक्ति. तो आवरण ने क्या किया? इग्नोरेंस ने इस जगत का जो सत्य स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, उसको आवरण कर दिया. और फिर मैं क्या बोलता हूँ? विक्षेप शक्ति बोलती है, अरे ये बॉडी है. विक्षेप आगे बॉडी. आवरण शक्ति इग्नोरेंस है. अविद्या, आवरण शक्ति अविद्या है. और उसके बाद विक्षेप शक्ति में सब आ गए, पंचकोश इत्यादि सब कुछ आ गए. तो ये सत्य रजो तमो से कोई रिलेटेड नहीं है. नहीं, सत्व रज तमस जो है वो विक्षेप शक्ति में आएंगे, आवरण में नहीं आएंगे. अच्छा. And second question है महाराज जी कि which is the cause of man's repeated transmigration related to these 3 gunas and how? ये 3 गुणों से हमारा ट्रांसमाइग्रेशन होता है कि बार-बार जन्म लेता हम पड़ता है. You are now taking up the 3 gunas. You can, ठीक है, you have already asked the question and you answered the question. You have not asked what is the cause of transmigration. You have asked, are the 3 causes of transmigration? You may take it as 3 transmigration. As long as the ahankar, as long as ignorance is there, ahankar is there, transmigration is there. But you are talking in terms of 3 gunas. So we must say that tamogun के कारण हो रहा है, because of tamogun. अच्छा. महाराज जी समझ में आया. तो और नेक्स्ट मेरा एक बेसिक क्वेश्चन था कि आत्मन इज एट द बैक, उसका पहले इज बुद्धि, देन द मन, and then your body and panchakosh. That means the light is passing through, permeating through all these. Buddhi is illuminated, then the mind is illuminated, and then the things. Is it something like that? And where is the ego generation? How the ego comes in the picture? The reflection of the Atman is the man, is it? In everything. When reflection of the Atman is in the body, then I am the body. I हो जाता है body. When reflection is in the mind, I am very wise man. I have got so many good ideas. बोलो. तो महाराज जी तो ये तो आत्मा की तो प्रोडक्ट है. हाँ है ना. तो फिर हम अरे तो तुमको अज्ञान भी है, दुख भी है, दुख भी मिल रहे हैं संसार में, वो भी आत्मा के प्रोडक्ट ही हैं. तो फिलोसॉफी के लिए तो सभी माया का है.
लेकिन तो फिर बोलते हैं विद्या माया विद्या माया। हाँ हाँ तो फिर अच्छा हाँ समझ में आया महाराज जी, समझ में आया महाराज जी। हम जो बोल अभी समझ में आया है, 5 मिनट बाद फिर गायब हो जाएगा। नहीं महाराज जी, ये बहुत ट्रिकी चीज है। मतलब अभी समझ में आया कि आत्मन इज देयर इज नथिंग बट आत्मन, देयर इज नथिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स एक्सेप्ट आत्मन। माने वही उसी का क्रिएशन सब कुछ चल रहा है, सत्य रजत तमो बोलो कुछ भी बोलो। इज इट ट्रू? ये जो है, दिस थिंग हैज टू बी रिमेम्बर्ड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, नॉट ऑन संडे फॉर हाफ एन आवर। यस महाराज जी, यस। ये जो ठीक है महाराज, समझ में आया। तो ये जो प्राण का बारे में हम लोग बोल रहे थे, प्राण इज रिसाइडिंग इन द हार्ट, में प्राण इज रिसाइडिंग इन ऑल द ऑर्गन्स, ये भी तो आत्मा का ही एक अंग है ना प्राण। ना, आत्मा ने रिफ्लेक्शन इनके ऊपर होता है तब वो पता चलते हैं। अभी रिफ्लेक्शन की बात हुई ना, आत्मन को और पंचकोश को अलग रखो। हाँ, अंग थोड़ी है। हे भगवान, रिपीटेडली सेम प्रॉब्लम, यू आर मिक्सिंग अप द थिंग्स। Atman is separate and Panchkosh are separate. Reflection of Atman is passing on the Panchkoshas, and they are appearing as living. तो ये जो आत्मन का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं क्या? हाँ, इसी को कॉन्शियस, इसी को आई बोलते हैं ना, कि मुझे भूख लगी है, अब मुझे तो भूख नहीं लगी, तुम्हारे प्राणमय कोश को भूख लगी है, बट आई आ गया ना, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ गया ना आत्मा का। हाँ अच्छा ठीक है महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम। अब कल फिर वो यार सेम थिंग अगेन वेयरएवर यू आर। महाराज एक प्रश्न था, वो जो सांख्य में पुरुष अनेक होते हैं और प्रकृति कितनी एक ही होती है? हाँ, प्रकृति हरेक की प्रकृति अलग होती है, लेकिन ऐसी अलग प्रकृति एक ही होती है। नहीं, हम कैसे कहेंगे कि बहुत पुरुष है, मतलब कई पुरुष है और प्रकृति कई है, एक है। ऐसा नहीं है वो। अब जैसे अब क्या बोलोगे उसको, पुरुष तो एक है लेकिन वो अलग अलग मैनिफेस्ट होते हैं, तो प्रकृति भी अलग अलग हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली प्रकृति एक ही है। एक ही है, हाँ। पुरुष अनेक है। जो ये सांख्य जो सबसे परमात्मा है, वही पुरुषोत्तम है क्या? मतलब सांख्य तो पुरुष को परमात्मा को नहीं मानता, वो प्रकृति परब्रह्म सांख्य नहीं मानता पुरुष को, परम पुरुष को। ये सांख्य लोग कौन होते हैं महाराज जी? सांख्य लोग कौन होते हैं? हम लोग तो वेदांतिस्ट है। दर्शन है, दर्शन। ये विषय नहीं है सांख्य। ये कौन लोग मानते हैं? हम लोग तो वेदांत को मानते हैं। तो सांख्य कौन लोग मानते हैं? जैनिज्म और कौन मानते हैं सांख्य को? जो मानते हैं वो मानते होंगे, हमको क्या है? माने कोई भी धर्म मान सकता है। यस, इसको क्या लेना? चलो बंद कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। एक मिनट तुम लोग अन्नपूर्णा नमस्ते। हाँ नमस्ते, बहुत दिन बाद मिली तू। कल पिछली बार मैंने देखा था तेरे को, फिर कहाँ चली गई? ठीक है।